हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग कैलकुलस में आ रहे हैं और आज सीखेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, आइए आज सीखते हैं इस विषय में, है ना। देखिए, इंटीग्रेशन का हिंदी नाम है समाकलन और इसका फिजिकल मीनिंग आज हम लोग सीखेंगे। हर मैथमेटिकल फार्मूले का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है और हर मैथमेटिकल फार्मूले का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। हर फिजिकल फार्मूले का एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है। तो मैथ और फिजिक्स का इंटरनली कनेक्शन काफ़ी गहरा है, ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन का हिंदी नाम तो समाकलन है और देखिएगा इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। ये सिंबल यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इस सिंबल बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन बेसिकली होता है सम करना और एडिशन करना। तो देखिए, अब सम करने के लिए अपने पास ये प्लस वाला ऑपरेटर पहले से ही था, तो इसको क्यों बनाया। देखिए, एक मतलब सम तो करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों बनाया गया है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान दीजिए, एक हमारे पास मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लाइबनाइज इनका नाम था। ये बहुत ही मतलब आपको समझ लेना, इसको कोई काम नहीं था, ये बैठ कर केवल फार्मूला बना रहा था। देखिए, अब क्यों बनाया वो सीखिएगा। ये जो सम है ना, एस से स्टार्ट होता है, ये एस है, इसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, यह एस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। यानी इस एस को एक्सटेंड करने से इसको हमने इसका सिंबल लिया है। तो ये तो सिंबल की बात हो गई। सिंबल क्या है, बेसिकली एस का एक्सटेंडेड पार्ट है। अब इस दूसरा लाइबनाइट जो था ना, ये जो बहुत फालतू आदमी था, ये कह रहा था कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व है इस तरीके से 2 डायमेंशनल प्लेन पे, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। मान लीजिएगा कि ये कोई कर्व था इस तरीके से, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये कोई कर्व था। अब आपको कह रहा था इसका एरिया निकालो। इस कर्व एक्स मतलब ये जो कर्व 2 डायमेंशनल प्लेन में दिख रहा है, इसका एरिया बताना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू a है और यहाँ पे आकर के x का वैल्यू b है, तो x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b में ये कितना एरिया इनक्लोज करेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन मैकेनिज्म यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एरिया फाइंड करने के लिए बेसिकली 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लंबाई और चौड़ाई का। आप कहोगे सर लंबाई चौड़ाई का गुना कर देंगे एरिया निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा, सही बात है, थोड़ा करके देख लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, कहीं देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई बारंबार बदल रही है, तो आप कहोगे कि सर इसको स्ट्रिप्स में कन्वर्जन कर दो। मान लेते हैं कि आपका एक स्ट्रिप्स ये हो गया और एक स्ट्रिप्स यहाँ से ले लीजिए, ऐसा थोड़ा बड़ा करके लेते हैं ना, दिखने में आपको दिक्कत हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपने एक स्ट्रिप्स ये ले लिया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तक ये कर्व ये पूरा स्ट्रेट है, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लेंगे। सपोज करिएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, तो ये एरिया निकाल सकते हैं आप। ये वाला जो एरिया मैं यहाँ पेंट कर सकता हूँ, ये आपका फंक्शन है, इसका ये चौड़ाई हो गया, ये उसका ऊंचाई हो गया, निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन रह गया, ये पोर्शन अभी नहीं निकल पा रहा है। थोड़ा आप और आगे बढ़ जाइए, अब यहाँ से एक और स्ट्रिप्स ले लीजिए, तो आप कहोगे कि फिर से ये रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया निकाल लेंगे। लंबा ये भी डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, इसको आप डेल्टा एक्स बोल दीजिए, ये डेल्टा एक्स है। अभी ये एरिया निकल सकता है। फिर आप कहोगे कि थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, है ना, बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप निकाल सकते हैं, ऊपर वाला एरिया छूट जाएगा। मान लेते हैं कि आपको अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अब ये एरिया आप नीचे वाला रेक्टेंगल निकल जाएगा, ये छूट जाएगा, एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो बढ़ जाइए। यहाँ देखिएगा, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये ऊपर वाला छूट जाएगा। यानी हर जगह पे जब आप एरिया फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो पूरा एग्जैक्ट एरिया नहीं निकल पा रहा है, कुछ ना कुछ एरिया आपका ऊपर बाकी लग जाता है। अभी नहीं है, बाद में देंगे। तो देखिएगा अभी क्या है, जैसे यहाँ एरिया निकाले तो ये वाला पोर्शन छूट गया, ये वाला एरिया निकाल रहे थे यहाँ छूट गया,
ये वाला एरिया निकाल रहे थे, यहाँ छूट गया, इसको सॉल्व कर रहे थे, यहाँ छूट गया, एंड सो ऑन। इस सिमिलर फैशन में हर जगह कुछ ना कुछ एरिया छूट जाता है, और जो ये एरिया छूट जाता है ना, इसको फाइंड करने के लिए कोई टेक्निक नहीं है, कोई दूसरा मेथड नहीं है। देखिए कुछ बच्चे इस तरीके से कहते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं, नालायक, बिल्कुल 100% देहाती, वो कहते हैं कि सर ये जो कर्व पाथ है ना, इसको थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे, यानी थोड़ा और इसको और कंप्रेस करेंगे, यानी और छोटे छोटे आप इसको स्ट्रिप्स में जब कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो ऊपर वाला एरिया नहीं निकल पाएगा, उसका और स्मॉल पार्ट हो जाएगा। ये बात सही है कि इस स्ट्रिप्स की जो विड्थ है, स्ट्रिप्स की चौड़ाई है, जब कम करेंगे तो ये और नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो नेग्लिजिबल हो जाने से क्या हो जाता है, क्या वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा भी कहीं छूट रहा है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट। हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, देखिए ये डेल्टा एक्स था। अब दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा गणित में, एक ये डेल्टा एक्स होता है और एक होता है डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा एक्स बहुत, मतलब डेल्टा डी एक्स के कंपेयर में ये डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो डेल्टा एक्स थोड़ा सा बिग होता है, बिगेस्ट होता है, और ये जो डी एक्स जो होता है ये बहुत छोटा क्वांटिटी है। अब ये छोटा बड़ा गणित में ऐसे नहीं बोल सकते, थोड़ा आपको मैं मैथमेटिकली समझाने की कोशिश इस तरीके से कर रहा हूँ। मान लीजिए ये डेल्टा एक्स क्या है, ये डेल्टा एक्स किसी मतलब लोहे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, ये लोहे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, और मान लीजिएगा कि हम इस लोहे का इतना छोटा का टुकड़ा बना देते हैं, इतना छोटा टुकड़ा बना देते हैं कि विश्व में जितना लोहा है ना, उसको हर किसी को एक एक पार्ट मिल जाए, तो वो होता है डीएक्स। आप समझे? मान लीजिए कि एक लोहे, आपके पास बड़ा सा लोहा है, उस लोहा का इतना छोटा इतना छोटा एक टुकड़ा किया जाए कि पूरे दुनिया के आदमी को एक एक उसका टुकड़ा प्राप्त हो सकता है, तो उस एक टुकड़े को हम लोग डीएक्स कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं व्हाट इज डेल्टा एक्स एंड व्हाट इज डीएक्स, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है ना। तो हमने वही बात कहा, ये जो डेल्टा एक्स था इसको और छोटा करेंगे, जितना छोटा हो सकता है वो छोटा करेंगे। अरे यार तुम लड़की देख रहे हो, ऐसे नहीं होता है यार, ये सब नहीं चलेगा। अरे कैसे बताऊँ आपको, देखो बेटा, प्यार मोहब्बत मौका है, प्यार मोहब्बत धोखा है, और पढ़ लो अभी एक मौका है, ये सब नहीं चलेगा, है ना। आइए फिर से, तो ये डेल्टा एक्स जो है ना आपके पास, डेल्टा एक्स को कंप्रेस करना है, और जब कंप्रेस करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, और वहाँ से इसका जो एरिया आएगा, वैसे पहले आप एरिया निकाल रहे थे डेल्टा ए, आप छोटा वाला ये वाला डेल्टा ए भी लिख सकते हैं। डेल्टा ए कैसे निकलता है, तो y इंटू डेल्टा एक्स, वाई इंटू डेल्टा एक्स, फंक्शन आपका था लेंथ y और चौड़ाई यहाँ पे डेल्टा एक्स था, यानी एरिया निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज ये हमारा एरिया आ जाता है। अब हमने यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन क्या लगा दिया कि यदि आपका ये डेल्टा एक्स टेंड करे जीरो को, डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करेगा, दैट इज एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जीरो से कम होगा या जीरो से ज़्यादा होगा। आपको मैं बहुत पहले लिमिट चैप्टर सिखाया था, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी सिखाया था, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी सिखाया था, हर जगह पे लिमिट की बात सिखाई गई है। डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है कि वो जीरो है, वो जीरो से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, जीरो से कुछ कम हो सकता है। दैट इज स्ट्रिप्स जो है ना, ये आपका जो विड्थ दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है, ये कम होगा धीरे धीरे। जब ये कम होगा तो ये जो डेल्टा ए है, यानी स्मॉलेस्ट एरिया का जो पार्ट है वह एरिया बन जाएगा, और ये एरिया कितना आ जाएगा, तो y, और जब डेल्टा एक्स जीरो हो रहा है यानी ये स्मॉल हो रहा है, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया, dx के बराबर। और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ये आपके पास सपोज करिए डेल्टा ए था, कैपिटल डेल्टा ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बेसिकली क्या किया, इसको इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये आ जाता है इंटीग्रेशन ए इज इक्वल टू वाई डॉट डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे x का वैल्यू देख लीजिए, ए से बी तक जा रहा था, तो हम भी लिखेंगे ए से बी तक, और ये मैकेनिज्म हो गया, ये हमको क्लियर एरिया देता है। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटीग्रेशन का मैकेनिज्म है वो एरिया को कैलकुलेट करता है, और ये बात उतना हद तक सही नहीं है कि ये केवल एरिया को ही कैलकुलेट करता है। अब थोड़ा सा आपको और मैं आगे लेकर चलता हूँ कि कैसे एरिया के अलावे किसी अनदर क्वांटिटी को भी ऐड करता है। यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे सीखिएगा क्या क्या मतलब होता है।
इंटीग्रेशन का बेसिकली मीनिंग होता है टू एडिंग स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, टू एडिंग स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विच आर वेरी लार्ज इन नंबर। छोटे छोटे क्वांटिटी जब बहुत बड़े नंबर में हो जाते हैं, उनकी जब संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बेवकूफ़ ही लोग इसको कहते हैं कि एरिया देता है। एरिया एक किताब की बात है, हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है। देखिएगा इंटीग्रेशन में, देखिए बेसिकली क्या क्या है। ये जो अपने पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के जो टाइप्स हैं वो आप समझ सकते हैं, तो समझिएगा। अगर आप एक सिंगल इंटीग्रेशन यूज करते हैं ना, तो इसको लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं। और अगर आप इसमें दो सिंबल एक साथ यूज करते हैं ना, तो ये हो जाता है सरफेस इंटीग्रेशन, और इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। अगर इसमें ट्रिपल सिंबल एक साथ अटैच कर देना, तो इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ वॉल्यूम दे रहा है, यहाँ आपको ये सरफेस इंटीग्रेशन यानी ये सरफेस देगा, एरिया देगा। ये लाइन के अलोंग उसका रिजल्ट यानी लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन देता है। तो हम कैसे मान लें कि केवल एरिया को ही कैलकुलेट करना इसका काम है? याद रखेंगे, इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है कि वो एरिया ही कैलकुलेट करेगा। इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है टू एडिंग स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विच आर वेरी लार्ज इन नंबर। जब छोटे छोटे क्वांटिटी की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको ऐड करने में काफ़ी परेशानी होती है, वहाँ पे हम इंटीग्रेशन मैकेनिज्म लगाते हैं। दिस इज बेसिक फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।